आज मुझे इस एग्जीक्यूटिव के इस कार्यकारिणी के समापन के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस तरीके से मेरे आगमन पर असम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया, जो उत्साह मैंने देखा, जो उमंग मैंने देखी, जो तरंग मैंने देखी, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आपका धन्यवादी हूं। मुझे खुशी है कि आज मुझे मां कामाख्या के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। जब मैं मां कामाख्या की भूमि पर आया हूं तो आप सबके साथ मिलकर माता के चरणों में शीश झुकाकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं और मां कामाख्या को याद करता हूं। आने वाले समय में बिहू का उत्सव आने वाला है। माघ बिहू के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और मैं रास्ते में देख रहा था कि तरह तरह से माघ बिहू की तैयारी हो रही है। मैं आपको बिहू की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये भूमि धर्म की भूमि है, कर्म की भूमि है, राष्ट्रीयता की भूमि है, कला की भूमि है, संस्कारों की भूमि है। ऐसी भूमि को, अहम प्रदेश को मैं नमन करता हूं। जब मैं धर्म की भूमि, कर्म की भूमि बोलता हूं तो यह वीरों की भूमि भी है। और जब मैं वीरों की भूमि बोलता हूं तो लाचित हमारे बोरफुकान जी को भूलना शायद असंभव होगा, क्योंकि जिस तरीके से लाचित बोरफुकान जी ने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और जिस तरीके से उन्होंने अहम प्रदेश को बचाने का काम किया था, वो हम सबको सदा सदा इतिहास में याद रहेगा। और जब मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से शंकर देव को, भगवान शंकर देव को, श्रीमन शंकर देव को भूलना यह भी संभव नहीं है, क्योंकि यह शंकर देव की भूमि है। और मैं कला की बात करूं तो भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका जी को हम भूल नहीं सकते हैं। ऐसी भूमि पर हम सबको आने का मौका। मित्रों, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का अहम प्रदेश से भी विशेष संबंध है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गोपीनाथ बोरदोलोई जी के लिए उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण आज जो बंगाल बचा और जो आसाम बचा, वो उन दोनों की इस लड़ाई के कारण बचा। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से हम सबको जानना चाहिए कि आज जो हमको यह अहम मिला है, आसम मिला है, आज जो हमको बंगाल मिला है, जो उस समय कभी ईस्ट पाकिस्तान में चला जाता, जो आज का बांग्लादेश कहलाता है, यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अथक प्रयास करके इस लड़ाई को लड़ा। तब जाकर के हमको आज आजाद भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश बदल रहा है, किस तरीके से अहम बदल रहा है, असम बदल रहा है, किस तरीके से हम विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं। यहां मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपके जहन में रहना चाहिए, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हम उस पार्टी से हैं जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली ने भारत की राजनीति की संस्कृति, कल्चर को बदल डाला है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। The culture of politics has changed now, and
under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, the politics, the definition of politics has also changed now. बदल गया है, उसका रूप बदल गया है, सोच बदल गई है। आप बताइए, यहां बैठे लोग जरा याद करा सकते हैं मुझे कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया उस वायदा को कभी याद दिलाया? कभी जनता को याद दिलाया? मैनिफेस्टो छापो, वायदे करो, सरकार में आओ, 5 साल मौज करो, फिर सरकार के लिए नए वायदे करो, नए सपने दिखाओ और लोगों को लुभाओ और फिर से सरकार में आओ। यही कल्चर था। बोलिए, मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कभी आपने स्वर्गीय तरुण गोगोई को सुना कि उन्होंने कभी कहा हो कि जो हमने कहा था वो हमने कर दिया है? आज मोदी जी ने हम लोगों को सिखाया है रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दे रहे हैं। ये बात हम लोगों ने कही है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे थे कि हमने 90,000 लोगों को नौकरी दे दी सरकार ने। अभी वो कह रहे थे कि वसुंधरा योजना के तहत हम लोगों ने जमीन देने का काम किया है और अधिकांश लोगों को हमने जमीन दे दी है। अभी वो बता रहे थे कि हमने फॉरेस्ट के इतने कवर को जो इलीगली इनहैबिटेंट थे उनको हटा दिया है। यानी जो हमने विजन डॉक्यूमेंट में कहा वो करके दिया। और उसके साथ साथ एक बात हम लोगों ने हमेशा रखी, वह थी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास। सबको साथ लेकर के चलना है। हमारे तरफ से किसी को भी हम ना नहीं कहते हैं। कोई हमसे दूर रहना चाहे भगवान भरोसे, लेकिन हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। ये बात हम लोगों ने कही और उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक बदलाव और सामाजिक न्याय, यानी हर समाज का सशक्तिकरण, यह भी हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ किया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप सब लोग बहुत से इलाके से आते हैं तो आप लोग अपने अपने ढंग से चीजों को रखते होंगे। आप लेकिन लोगों को एक बात बताइए, मोदी जी की सरकार हो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार हो, हमारी सरकार गांव, विलेज, गरीब, पुअर, गांव, गरीब, वंचित, जो डिप्राइव्ड है, पीड़ित, शोषित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, युवा, किसान, इनके लिए समर्पित सरकार है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही, इसको हमको समझना चाहिए। इनके लिए डेडिकेटेड सरकार है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा, ज्ञान, हमारी 4 ही जातियां हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। ज्ञान, GYAN, G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यही 4 जातियां हैं। अगर नारी का उत्थान होता है, अगर युवा का उत्थान होता है, अगर अन्नदाता किसान का उत्थान होता है और गरीब को ऊपर उठाया जाता है तो देश आगे बढ़ जाता है। इस बात को हमको याद रख करके चलना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आप जरा लोगों को बताओ, 80 करोड़ की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अगले 5 साल तक रहेगा। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस 80 करोड़ में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ आर फ्रॉम असम, जिनको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। और इसका फायदा क्या हुआ है? इसका फायदा हुआ है कि आज BPL से, बिलो पॉवर्टी लाइन से, आज देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। 13.5 करोड़ लोग। एंड ये हम नहीं कह रहे, आई एम नॉट सेइंग दिस, दिस इज सेड बाय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय लेस देन 1%, 1% से भी कम हो गई है। आयुष्मान भारत
और आयुष्मान भारत के साथ आपका आयुष्मान असम मुख्यमंत्री योजना, इन दोनों ने मिलकर के आज असम में कोई भी गंभीर बीमारी के लिए इलाज की व्यवस्था सरकार कर रही है, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। डिड वी एवर थॉट ऑफ इट? डिड वी एवर थिंक ऑफ इट? कभी हमने सोचा था? यहां बैठे हैं प्रथम पंक्ति में सारे एमएलए एमपी। आप बताइए, आज से 10 साल पहले आप चिट्ठी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इसका बाईपास होना है, इसका वेल्व लगना है, इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, इसका लिवर का ट्रांसप्लांट होना है, इसको पथरी निकालनी है, इसको 1.5 लाख दे दो, इसको 2 लाख दे दो, इसको 3 लाख दे दो, इसको 4 लाख दे दो। आप एप्लीकेशन लिखते थे कि नहीं लिखते थे? आज 50 करोड़ पीपल, 10 करोड़ 74 lakh families have been given 5 lakh health cover every year for fighting against these diseases. और जो बच गया उसको हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने उनको साथ में जोड़ लिया। जल जीवन मिशन में हर के घर में पानी पहुंचने की हमने योजना बनाई है। महिला सशक्तिकरण के साथ देखें तो स्वच्छता अभियान, आपके यहां 41 लाख टॉयलेट्स बने, 41 लाख आउट ऑफ 12 करोड़। दैट मीन्स 41 लाख फीमेल बहनें बेचारी अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए पब्लिक में जाया करती थी, पब्लिक स्थानों पर जाया करती थी, खेतों में जाया करती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ लोगों को, महिलाओं को इज्जत से जीने का, लाइफ विद डिग्निटी दी है, तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, अगर हम देखें तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, अनुसूचित जाति, महिला, युवा, सबके लिए काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और उसको धरती पर उतारा है तो हेमंत बिस्वा शर्मा, उसकी सरकार ने उतारा है। यह भी मैं कहना चाहता हूं। आज बताइए, आप लोगों में से बहुत से आपके रिश्तेदार अमेरिका में होंगे, इंग्लैंड में होंगे, यूरोप में होंगे। पहले क्या कहते थे लोग? ओ यू इंडियंस, ओ यू इंडियंस, ऐसे ही कहते थे ना? यही बात कहते थे ना? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? आपसे सुनना चाहता हूं, ठीक बोल रहा हूं क्या? ओ यू इंडियंस। आज क्या बोलते हैं? अच्छा, यू आर फ्रॉम इंडिया, मोदी, मोदी। ये बदलती तस्वीर है, ये बदलती तस्वीर। जो भी दुनिया का नेता आता था भारत में, यहां आकर हमारी धरती पर इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी थी, एक ही टर्मिनोलॉजी थी, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। जब इंडिया बोलते थे तो पाकिस्तान बोलते थे, जब इंडिया बोलते थे तो साथ में पाकिस्तान जोड़ते थे। यह इंटरनेशनल फ्रेज था, यह इंटरनेशनल फ्रेजियोलॉजी थी। अंतरराष्ट्रीय भाषा में इंडिया एंड पाकिस्तान ऐसे बोलते थे। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।